हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुजर फैमिली व्लॉग्स। और आज का वीडियो है क्लीनिंग वाला वीडियो। ये देखिए, सारा मेसी सा हुआ पड़ा है हमारा घर, जो हम शॉपिंग करके लाए हैं वृंदावन से कान्हा जी के और शॉप के लिए, वो भी सारा सामान। और ये देखिए स्टोर रूम कितना ज़्यादा अनटाइडी सा हो रखा है। आज इसी को हम सेट करने वाले हैं और आप सबके साथ शेयर भी करेंगे। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले हम जो स्टोर रूम में सामान है वो बाहर निकाल रही हैं। छोटा छोटा जो भी सामान है, चाहे वो स्टोर रूम का है चाहे बाहर का है, तो उसको सबसे पहले बाहर निकाल देंगे। एक्चुअली ये स्टोर रूम नहीं है, ये रूम बड़ा है। हमने इसको वैसे ही स्टोर बना रखा है। तो अब हम इसमें से अलमीरा बाहर निकालेंगे। और ये जो अलमीरा है इसमें पहिए लगे हुए हैं और इसमें ना सारा मेरी शॉप का ही सामान है। और मैं ना ये चाह रही थी कि सारा शॉप का सामान एक जगह इकट्ठा हो जाए, चाहे वो इस रूम में हो जाए चाहे वो दूसरे रूम में हो जाए, बट एक जगह हो जाए। तो वही कोशिश जारी है और कोई प्लानिंग नहीं थी कि कहाँ क्या सामान करना है। और ये देखिए पेटी हमने घुमा दी है, यहाँ अलमारी थी जो एक वो निकाल दी है और झाड़ू लगा दी है साथ ही। और अलमारी में दिखाती हूँ कपड़ों वाली कहाँ लेकर के गए हैं, जिसमें शॉप वाली अलमारी तो बाहर रखी हुई है। ये दोनों अलमारी हो गई और इस दोनों अलमारियों में ही हमारे तीनों के कपड़े आ रखे हैं। और अब ये ना ड्रेसिंग रूम में हमने लगा दिए हैं। तो हालत देखिए कैसी हो चुकी है। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो तो स्टार्ट हो चुकी है काफ़ी देर से, आपसे बात नहीं हुई थी फेस टू फेस। और पैर में ना और दर्द बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे काम कर रही हूँ। और ट्राइपॉड अभी नहीं लगाया था, ऐसे ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि ट्राइपॉड लगाती तो जगह नहीं थी। सामान को इधर से उधर निकालने में ना ट्राइपॉड गिर सकता था। बस अब ये वाला जो दिख रहा है ना, ये शेल्फ क्लीन करनी है दोनों। और फिर यहाँ मंदिर लगाना है अपना, और मंदिर वाली जगह पे भी बहुत कुछ होना है, दिखाती हूँ। आज तो पूरा दिन इसी में लग जाएगा। और टांग में दर्द अभी से ही शुरू हो गया है, आगे तो पता नहीं क्या होगा, पूरे दिन में देखते हैं। चलो, और बने रहिएगा, वीडियो देखिएगा। मेकओवर करूँगी अपने स्टोर रूम का और बाहर वाली जगह का। बहुत अच्छा लगने वाला है, जैसा मैंने सोचा हुआ है। अगर वैसा हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। सुपर। और जब हम क्लीनिंग करते हैं तो ना सामान बहुत ज़्यादा फैल जाता है। ये 3 बॉक्सेस थे, मैंने एक दूसरे के अंदर डाल के इसको पॉलिथीन में डाल के रख दिया है। ये बॉक्सेस ना मैं अपने शॉप के लिए लाई थी, तो उसमें से बचे हुए हैं। जब भी यूज़ पड़ेगा तो यहाँ से ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ से उठा लूँगी। और एक ही मतलब बड़ा सा गट्टा है, बैग कह लीजिए, गट्टा कह लीजिए, उसमें मैं कूड़ा इकट्ठा कर रही हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा सामान है इधर उधर रखा रहता है, एक्स्ट्रा क्या इधर उधर जो सामान पड़ा रहता है उसको भी मैं सेट कर रही हूँ। और ये सामने की साइड पेटी हो गई है, तो इधर ना डोर के पास ना जगह हो गई है। और अब मैं आ गई हूँ इधर शेल्फ वाली साइड में। ये शेल्फ्स को दोनों को खाली करके न्यूज़पेपर लगाऊंगी दोबारा से, और दोबारा से इनको अच्छे से सेट करूँगी। अभी सेट थी बट मुझे ये नहीं पता था कि किसमें क्या रखा हुआ है। तो जो मेरी शॉप का ही कुछ सामान है, जैसे विंटर के होती हैं जो चीज़ें, वो तो अब नेक्स्ट विंटर में ही चाहिए। तो 6 महीने उनको कोई काम नहीं है, तो मैं उनको ना पैक कर दिया था पहले ही, और उनको ऊपर की साइड में लगा दूंगी। और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने अपना होम टूर करवाया हुआ है दिवाली पर। सबने आप में से बहुतों ने देखा भी होगा, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि होली पर भी मैं एक बार अपना होम टूर करवा दूँगी, क्योंकि अब मैंने थोड़ी सी चेंजेस किए हैं घर में, तो वो ऐसे समझ नहीं आएंगे। तो एक बार होम टूर करवाऊँगी तो उसके थ्रू समझ आ जाएंगे। तो देखती हूँ होली पर या नवरात्रों में करवा दूँगी, क्योंकि नवरात्रों में मैंने बताया था हमारे घर में शादी भी है, तो उस टाइम पर भी क्लीनिंग वगैरह होगी होगी। तो क्लीनिंग तो देखिए डेली होती है, डीप क्लीनिंग टाइप, जैसे बेडशीट वगैरह भी वॉश होंगी, उस टाइम पर सारी चेंज होंगी। और कर्टेंस वगैरह भी वो होंगे वॉश, सोफ़ा कवर वगैरह सब कुछ। अभी तो मैं एक एक रूम उठा के कर रही हूँ क्लीन। और ये गुल्लक ना पीहू की है, और पीहू की याद आ गई, मैंने उसे मैसेज भी किया था कि आ जाओ घर। वो कह रही है 30 को आऊँगी, 29 को आ जाना लेने के लिए। अभी उसका मन लग रहा है वहीं पर ही। उसकी कोई फ्रेंड बन चुकी है जिसका कि बर्थडे है 29 को। और जो ये न्यूज़पेपर है ना, इनको हम ना फेंकते नहीं हैं, इकट्ठा कर लेते हैं तय करके, और इनको ना रद्दी में बेच देते हैं। हमेशा से मैंने ये बात मम्मी से सीखी है। जो भी ये सामान होता है एक्स्ट्रा पेपर वगैरह में सारा इकट्ठा कर लेती हूँ, रद्दी में बेच देते हैं। देखिए ऐसे इधर उधर कूड़ा भी इकट्ठा नहीं होता और
बिक जाता है वो सामान, तो उस वो ना रिसाइकिल भी हो जाता है। ऐसे फिर इधर उधर पड़ा रहता है या फिर जला देते हैं तो उससे भी पॉल्यूशन ही होता है। और हमारे यहाँ तो गांव में क्या चीज़ है, बर्तन वाला आता है एक, तो वो कूड़ा भी लेता है और मतलब रद्दी भी लेता है और बर्तन भी देता है। तो चाहे तो आप उसको रद्दी देकर बदले में बर्तन ले लो या फिर आप उससे पैसे ले लो। तो मैं तो बर्तन ले लेती हूँ जो भी मुझे ज़रूरत होती है। पीछे से भी हमने बेच कर ना गिलास लिए थे, तो गिलास में 40 रुपीज़ कम रह गए थे तो मैंने डाल दिए थे। बाकी रद्दी का ही सामान था। अब भी बहुत सारी रद्दी इकट्ठी हो गई है, तो देखते हैं अब क्या लेंगे। अब हस्बैंड भी आ गए थे। ये बड़े बड़े डब्बे हैं, बड़े तो हैं लेकिन हैवी नहीं है। इसमें ही वो कान्हा जी की वुलन ड्रेसेस हैं, बट हस्बैंड की हाइट अच्छी है तो वो ऊपर तक आराम से रख देंगे। मेरा हाथ ऊपर तक नहीं जाता है। और इसके भी ऊपर मैंने सामान रखा था। और अब मैं आ गई हूँ नीचे वाली शेल्फ की क्लीनिंग करने के लिए। ये ना पीहू का सामान है सारा, और इसमें से मैंने इतना कूड़ा निकाला है ना आज हद से ज़्यादा। अगर वो होती है ना तो यहाँ पर या तो मुझे उस पर गुस्सा जाता या फिर वो इन सामान में से किसी भी सामान को फेंकने नहीं देती। मम्मा ये भी चाहिए, मम्मा ये भी चाहिए। आज तो मैंने काफ़ी कुछ निकाला है उसका यहाँ से। और अभी भी ना जो चीज़ें मतलब सेट सी लगी वो तो मैंने छोड़ ही दी हैं। और ब्रेक ले लिया था मैंने बीच में, और मुंह हाथ धोकर कॉम्ब भी करके आई हूँ। मैं दोबारा से अपना मेकअप वगैरह कराई हूँ थोड़ा सा, क्योंकि बिना मेकअप के ना थोड़ा अजीब सा लगता रहता है खुद को ही। फ़ोन में देखती हूँ खुद को तो अजीब लगता है, और शीशा भी आते जाते नज़र आ रहा है उसमें, तो बिना मेकअप के अच्छा नहीं लगता। और ये जो मैं रेड कलर की टोकरी रखी हूँ ना, इसमें पीहू के टॉयज़ हैं सिर्फ। और ये वाले टॉयज़, ये वाली मैंने अंदर से खोली भी नहीं है। अगर मैं खोलती ना तो इसमें से कम आधा जो है वो मैं डस्टबिन में फेंकती या तो या फिर रद्दी वाले सामान में भी निकालती। बस उसके सामने ही खोलूँगी और फिर उसको ही बोलूँगी कि जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल दे। वो निकालती नहीं है, पता नहीं क्यों। छोटा मोटा कूड़ा जो भी चीज़ एक्स्ट्रा होती है ना मेरे पास, कोई बटन टूट गया, कोई कुछ भी चीज़ हो गई, कोई ढक्कन किसी चीज़ का, किसी चीज़ का कवर हो गया, तो वो उठा के ना उसको रख लेगी संभाल के बस। और ये चीज़ें मैं फेंक देती हूँ उसकी। वैसे उसको क्या कहना, जब मैं छोटी थी तो मैं भी यही करती थी, ऐसा सामान में उठा के रख लेती थी। सेम उसकी हैबिट मुझ पर ही गई है। और उस टाइम मम्मी को मुझ पर गुस्सा आता था और अब मुझे पीहू पे गुस्सा आता है कि क्यों इकट्ठा करती है इतना सारा। बट मैं मैनेज करके रखती थी अपना। पीहू तो इधर उधर फैला के रखती है। और ये अलमीरा पीहू की ही साफ़ हो रही है, बस देख लीजिए। इतना टाइम लग रहा है इसकी अलमीरा साफ़ करने में, इतना तो ऊपर वाले में भी नहीं लगा था मुझे क्लीन। मैं आपको टाइम दिखाऊँ तो 1:30 हो रखी है, 1:30 हो चुके हैं। और लंच किया है, अभी अभी दाल बनाई थी। और स्टोर रूम ऑलरेडी, मतलब ये वाला रूम जो है ऑलरेडी हो चुका है क्लीन। बस अब इसमें ना यहाँ मंदिर लगाना है मुझे, यहाँ इस साइड मंदिर लगाऊंगी। और मंदिर ना इस बार मैं सोच रही हूँ किसी और चीज़ पर लगाऊंगी, तो कैसे लगाती हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी लगाने के बाद कि मैंने कैसे मंदिर लगाया है। और वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको मतलब अच्छे से पता लग पाएगा कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें की हैं। और अच्छा लग रहा है खुद को ही। एक कॉर्नर जो है घर का वो साफ़ हो गया। ये वाला कॉर्नर आज कर दूंगी, मतलब ये रूम आज हो जाएगा और ये यहाँ का
जो मैसी है सारा ये आज क्लीन कर दूँगी। फिर बेडरूम करने हैं, फिर किचन करनी है। किचन तो मैं होली के बाद करूँगी, बट आई थिंक पहले करनी पड़ेगी क्योंकि किचन भी यार बहुत ज़्यादा मैसी हो गई है। किचन में से ही हमने एक टेबल निकाला है तो इसकी वजह से। चलो देखते हैं जैसा भी होता है। फ़िलहाल तो हम बातें नहीं करते हैं, अपना रूम जो है सेटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो टेबल है इसको खींच कर ले जाते हैं। ये वाला टेबल है, ये इसको खींच के ले जाते हैं मंदिर। इस पर मैं मंदिर लगाने की सोच रही हूँ। और मंदिर की सेटिंग का व्लॉग ना मैं एक अलग से दिखाने वाली हूँ आपको। अगर इसमें ऐड करती तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता, ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुका है। और अभी ये वो स्पेस है जहाँ से मेरा मंदिर हटा है। तो देखिए अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ। और ये सारा है कान्हा जी का सामान, शॉप वाला मेरा सामान सारा। और इसको मैं अब एडजस्ट कर रही हूँ। और जो वीडियो है मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दी है क्योंकि जल्दी जल्दी स्पीडली मैं देखो कितना काम कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए। और ये जो बैग लेके मैं बाहर जा रही हूँ इसमें है कूड़ा सारे में। इतनी सारी पॉलीथीन्स हो जाती हैं और कुछ और भी बहुत कुछ कूड़ा निकल ही जाते हैं। और ये सारा मैं बाहर रखा हूँ। अब जो ये छोटी सा खटोला पड़ा हुआ है, हम तो खटोला कहते हैं, कई लोग इसे चारपाई कहते हैं, छोटी चारपाई खटोला कहते हैं। आप लोग क्या कहते हैं इसे बताना ज़रूर। कोई खटोली भी कहता है। और इसको मैं बाहर निकाल दूंगी। जिस दिन से हम वृंदावन से आए थे ना ये यहीं था, और जब गए थे तब रखा था यहाँ पर, और अब तक ये यहीं है। ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका है इसको। तो आज इसको फाइनली बाहर निकाल दिया है। और अब हो गई है हमारी डस्टिंग शुरू। सोफ़े के कवर वगैरह झाड़ करके बिछा दूंगी दोबारा से। गंदे तो नहीं हुए थे यहाँ पर क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया था, बस यहाँ पर जो एक्स्ट्रा सामान था वो हटाया था। और ये सोफ़े इधर उधर हो रखे हैं क्योंकि हमने जो सिंगल बेड है ना वो अंदर वाले रूम से निकाल करके लॉबी में लगा लिया है। तो लॉबी में क्या हो गया है, हमारे जो ड्राइंग रूम में सोफ़े हो गए हैं और एक सिंगल बेड हो गया है। और मैं ये सेटिंग ही कर रही थी तभी हमारे घर आ गए थे कान्हा जी के सामान लेने वाले कस्टमर। वैसे नॉन थे मेरे, मतलब नॉन ही थे, नॉन ही आते हैं सब घर पे। और बस फिर मैं उनको बता रही थी कि मैंने ना देखो कि सुबह से लगी हुई हूँ आज सुबह काम करने में, और जो उनको चाहिए था वो मिला भी नहीं मेरी शॉप पे। तो कह रहे थे कब आए लेने के लिए, तो मुझे अभी कोई आइडिया नहीं था कि मैं सामान कब तक लाऊंगी नेक्स्ट। तो मैंने उनको बोल दिया कि 1 मंथ लग जाएगा आने में। ये देखिए वीडियो चली रही थी और फिर मैंने भी बंद नहीं की उनके सामने में कि चलो चलने दो। और और अब वो भी उठ करके देखेंगे कि मैंने शॉप का सामान कहाँ कहाँ लगाया हुआ है, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम आए थे मेरे शॉप पर। इनके ना कान्हा गए हैं मेरे पास ही 2-3 दिन पहले, तो उन्हीं का थोड़ा सा सामान लेने के लिए आए थे वो। और बस उनके जाने के बाद मैंने सारे घर में लगा दिया था झाड़ू, और बस ये थोड़ा सा बाहर का ही रह गया था जब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पोछा नहीं लगाया था क्योंकि हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, और ऊपर से पैर में दर्द, मोच आई हुई है। आज इवनिंग में झड़वा के आऊँगी फिर मैं जा कर के, और 3 टाइम झाड़ते हैं मोच को भी, तो देखते हैं कल सुबह भी झड़वाऊँगी। और अगर फिर भी आराम नहीं लगा तो फिर डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। गुड इवनिंग, टाइम हो गया है 5:30 बजे का। और देखिए मैंने सुबह किस टाइम से काम शुरू किया था और 5:30 बज गए हैं, और मैं कंटिन्यूसली लगी हुई हूँ। दोपहर में खाना खाने के बाद फिर लग गई थी। तो चलिए थोड़ा सा टूर दिखा देती हूँ। ये यहाँ पर सिंगल दीवान आ गया है, और ये हमारा ड्राइंग रूम तैयार हो गया है। वो पीढ़े वाली चेयर रखी हुई हैं। और इधर से दिखाऊँ तो ये थोड़ा सा सामान रखा हुआ है अभी बीच में, बस ये हटाना है। और ये इस साइड अलमारी लगा दी है मैंने,
ये देखिए इधर अलमारी लगा दी है, और वो दो जो उधर चारपाई नज़र आ रही है उन पर हो गया कान्हा जी का सामान। तो अब चलते हैं मंदिर कम स्टोर रूम में। और ये देखिए ये स्टोर रूम की इतनी अच्छे से सेटिंग हो चुकी है। अब ये ट्रंक, पेटी और ट्रंक वगैरह के ना कपड़े मैंने अभी वॉश करने के लिए रखे हुए हैं, नहीं वॉश हो चुके हैं, कल सुबह ही लगवाऊंगी, हस्बैंड ही उठाते हैं इतना भारी तो। और ये इस साइड हो गया है हमारा मंदिर। बस अब गर्मियाँ आ रही हैं, फ़ैन लगवाना है यहाँ पर ताकि हर टाइम फ़ैन चलता रहे, किसी भी टाइम फ़ैन बंद ना हो। और वैसे मेरे पास ना कान्हा जी का वो वाला फ़ैन है, छोटे वाला, हाँ हाँ, टेबल फ़ैन जो होता है ना वो है, मैंने काफ़ी पहले से ही लिया हुआ है कान्हा जी का फ़ैन वो। और पैर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा। और बस अब देखती हूँ, नहाने का टाइम तो है नहीं, कोल्ड वगैरह हो जाएगा इस टाइम, नहाऊंगी, मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज कर लेती हूँ। और मेरी वीडियो कैसी लगी आज की बताना ज़रूर कमेंट करके। और जी अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना, बहुत पेन हो गया है अब तो पैर में। और अगर लाइक बोला नहीं जा रहा बिल्कुल भी, आप समझ गए हो मैं क्या कह रही हूँ, कि अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, टेक केयर, गुड बाय।